हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी है। आर्थिक मोर्चे पर एक बार फिर से देश के लिए खुशखबरी आई है। वैश्विक मंदी के बीच एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में दिखा भारत का दम। जहां एक तरफ मंदी की मार के आगे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के कदम डगमगा गए, वहीं भारत न केवल मजबूती से मैदान में डटा हुआ है बल्कि पूरी दुनिया को आईना भी दिखा रहा। दरअसल रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक मंदी के बीच भारत ने इकोनॉमी के क्षेत्र में अपने बेहतर प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। भारत चालू वित्त वर्ष में 6.6% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपनी ताजा आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में ये बात कही। रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक मांग में गिरावट और मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए आक्रामक मौद्रिक नीति के बावजूद भारत 2022-23 में सऊदी अरब से एक स्थान पीछे G20 देशों में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। OECD रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात और घरेलू मांग में वृद्धि के नरम होने के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि धीमी होकर 5.7% रह जाएगी। हालांकि ये तब भी चीन, सऊदी अरब समेत कई अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि 2023 में आर्थिक वृद्धि एशिया के प्रमुख उभरते बाजारों पर दृढ़ता से निर्भर है। इनका अगले साल वैश्विक जीडीपी की वृद्धि में करीब 3/4 हिस्सा होगा, जबकि यूरोप और अमेरिका का योगदान घटेगा। OECD का अनुमान है कि यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से बचती है तो इसमें एशिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का बड़ा हाथ होगा, लेकिन सबसे अहम रोल भारत का होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस वर्ष 3.1% और 2023 में केवल 2.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो वहीं मॉर्गन स्टैनली ने फिर से दोहराया कि अगले 10 साल तक दुनिया में भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार सबसे तेज रहेगी। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक भारत की जीडीपी अगले 10 साल में 3.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर दोगुनी यानी 8.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। वहीं अगले 7 साल में 2030 तक ये बढ़कर 6.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। दावा है कि भारत हर साल अपनी जीडीपी में 400 अरब डॉलर जोड़ेगा। इससे ज्यादा जीडीपी केवल अमेरिका और चीन की ही रहेगी। यही नहीं, अगले 10 साल में होने वाली कुल वैश्विक ग्रोथ में 20% हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था की होने का अनुमान है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 10 साल तक विकास दर 6.5% रहेगी। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि भारत अब 15 साल पहले के चीन के बराबर पहुंच गया। मॉर्गन स्टैनली की माने तो GST PLI का डबल इंजन इंडिया में हिट है और ये फायदा दे रहा है। खैर, ग्लोबल एजेंसी ये भी कहती है कि सर्विसेज निर्यात में तो भारत की हिस्सेदारी पहले से काफी ज्यादा है और कोरोना महामारी के काल में भी इसमें इजाफा हुआ है। ऐसे में सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग मिलकर भारत को नई अर्थव्यवस्था पर ले जाने का दम दिखा रहे हैं और आर्थिक मोर्चे पर ये संकेत बखूबी मिल रहे हैं कि आने वाला वक्त भारत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।